हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले चीज़ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो उस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए सबसे आसान चीज़ है कि वाक्य के लास्ट में सर देखना है आपको। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे किसी सब्जेक्ट पहचान में आपको करना है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पहचान की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचानिए कैसे। जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है। यदि आपको वाक्य के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान की तो बात हो गई है। आप तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। इज एम आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं बता दूं जिसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन। एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ, इसका प्रयोग किया जाता है केवल आई में। आर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ। इसका प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब का आपको पता चल गया। इज का प्रयोग करता है सिंगुलर नाउन के साथ, एम का प्रयोग करता है आई के साथ, आर का प्रयोग करता है प्लूरल नाउन के साथ। हेल्पिंग वर्ब तो आप लोग समझ गए। तो इसमें आप बात आती है वर्ब। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। क्या किसका किया जाता है? वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें देखते हैं वर्ब का बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, आईएनजी का यूज होता है। तो ये हो गई वर्ब की बात। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ये बेसिक चीजें हो गई। अब बात बढ़ती है सेंटेंस पर, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये चीजें पहले नंबर आप नोट कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये अगर आपको याद है तो आप सेंटेंस की पहचान करने में बहुत आसानी होगी। तो अब बात करते हैं सेंटेंस बनाने के नियम की। सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सबसे पहले आपको सब किसी भी वाक्य में बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट के बाद आती है बात हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार ही देखेंगे। तो इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बात आती है मेन वर्ब पर। मेन वर्ब आपको बता दिया मैंने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। तो उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब के साथ आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम बस सेम ऐसा ही, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर लेना है। किसका प्रयोग कर लेना है? नॉट का। नॉट के बाद वर्ब का प्रयोग कर लेना है आपको। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद ही आपको नॉट का प्रयोग कर लेना है। बस ऐसा ही बनता है नेगेटिव सेंटेंस का ही हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोवर्टेड सेंटेंस को। फर्स्ट टाइम क्या सबसे स्टार्टिंग के लिए, क्या सबसे स्टार्टिंग के लिए आपको बात करनी है। तो उसमें आपको पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोवर्टेड में फर्स्ट टाइम बताते हैं। सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेना सब्जेक्ट के साथ।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट, फिर आपको प्रयोग करना है वर्ब का, फिर आपको प्रयोग करना है आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, फिर आपको प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट, फिर आपको प्रयोग करना है क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, आंसर हो गया फर्स्ट टाइप। फिर फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप मैंने पिछली वीडियो बता रखा है, फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप क्या होता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में आपको सबसे पहले क्या करना है सेकंड टाइम में। अब सेकंड टाइम में आपको सबसे पहले प्रयोग करना है क्वेश्चन वर्ड का, इसका प्रयोग करना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको प्रयोग करना है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। वर्ब के तुरंत बाद आपको प्रयोग करना है आईएनजी का, मैंने बताया जैसे वर्ब के साथ आईएनजी के बाद तुरंत प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ये तो हो गया सेकंड टाइप। कौन सा हो गया सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है, फिर से यही होएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का प्रयोग करना है, आईएनजी का, फिर ऑब्जेक्ट का। बस ऐसे ही ये सेंटेंस को बनाने के नियम है। सभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाने के नियम ही है। तो आप सेंटेंस को बनाने के नियम आप बता दिया, आप बात करते हैं एग्जांपल की। सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो आप बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एग्जांपल लेते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है किसी वाक्य में सबसे पहले सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वह, वाक्य जगह पे लिखते हैं ही, वाक्य जगह पे लिखते हैं ही। उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ही एक सिंगुलर नाउन है तो इसके हिसाब से यहाँ पे लिखा इज लगाया हमने। इसके बाद सब, इसके बाद में तुरंत बाद देखना है वर्ब। वर्ब क्या है, खेल रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलने की क्या होती है, प्ले। प्ले, और उसके बाद में लगाने हैं आईएनजी, तो आईएनजी लगाएंगे तो देगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। क्या कैसे बना, वह क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है रहा है, तो सबसे पहले ये जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले आपको देखना है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वह, वाक्य सवाल आएगा ही। और उसके बाद में देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार देखनी पड़ती है, ही एक सिंगुलर नाउन है तो इसके हिसाब से ये आएगा इज। इसके बाद उसके बाद में देखना है वर्ब। वर्ब क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो वर्ब हो गई तो प्ले, खेलने की करती है प्ले। प्ले वर्ब के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। प्ले एक फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, आईएनजी का प्रयोग करके उसके बाद में देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट हो गया, क्रिकेट। ये प्लेइंग क्रिकेट। तो हम दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। वह अपना काम कर रही है। हमने दूसरा एग्जांपल लिया, वह अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, वह है एक, जैसे यहाँ पे हम ही का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे रही है एक लड़की के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सी का प्रयोग करेंगे। जब किसी भी सब्जेक्ट में जेंडर का परिवर्तन होता है तो यहाँ पे बाकी जगह पे सी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। सी एक सिंगुलर नाउन है, उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा इज। उसके बाद हमें देखना है वर्ब। वर्ब क्या कर रहा है, वह अपना काम कर रही है, करने की क्या होती है, डू। डू के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो डूइंग, डूइंग। और उसके बाद में देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अपना काम कर रही है, अपना काम अपने, अपना भी यहाँ पे लगेगी इसके सब्जेक्ट के अनुसार। परिवर्तन होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे कहते हैं। वह सी, सी के अनुसार यहाँ पे बात जाएगा हर, हर वर्ग। यहाँ पे क्या बनाएगा, सब्जेक्ट वह अपना काम कर रही है। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, उसके बाद देखना है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे लगानी है इज। उसके बाद आपको देखना है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, उसके बाद आपको उसमें लगानी है आईएनजी। उसके बाद देखना है ऑब्जेक्ट, अपना काम हर वर्ग। सी के अनुसार यहाँ पे आएगा हर, अपने काम की क्या होती है हर, सी सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार हर वर्ग। तो अब देख लेते हैं एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। एम का प्रयोग उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे कि उदाहरण लेता हूँ मैं, जैसे उदाहरण लेता हूँ मैं अपने भाई के साथ बाजार को जा रही हूँ। जैसा कि मैंने ये वाक्य लिया है, तो सबसे पहले आपको किसी भी वाक्य में देखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के बाद आपको देखनी है, आई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है एम का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको देखना है वर्ब। तो वर्ब क्या है, जाना, जा रही है, जाने की क्या होती है, गो। और वर्ब के साथ आपको प्रयोग करना है आईएनजी का, गोइंग। फिर आपको देखना है ऑब्जेक्ट, गो की हो जाएगी टू, गोइंग बाजार की, मार्केट। यहाँ पे हो जाएगी साथ की विद,
विद अपने भाई के साथ जा रही है तो विद अपने अपने की यहाँ पे जाएगी माई, माई के साथ यहाँ पे जाएगी माई, माई ब्रदर, माई ब्रदर। तो ये सेंटेंस बन गया। कैसे बनाया सबसे पहले मैं हम लोग सब। तो सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस में देखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आई का प्रयोग किया था और ये किस सेंटेंस किस टेंस का वाक्य है ये सबसे पहले देखने, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद आप सेंटेंस बना सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा सेंटेंस किस टेंस का है तो आप कैसे बनाइए, कैसे आप एल्विन का प्रयोग करेंगे, किस उदाहरण से बनाइए, ये नहीं समझना है। सबसे पहले आपको देखना है कि किस टेंस का वाक्य है, फिर उसके बाद देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सबसे पहले देखना है मैं की आई जाएगी। उसके बाद आपको हेल्प वर्ब का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार आई के साथ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखना है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है कंडीशंस में। उसके बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, आईएनजी का प्रयोग कर लिया। उसके बाद आपको देखना है ऑब्जेक्ट ओके ओके टू बाजार की मार्केट साथ की विद अपने भाई के साथ जा रही है तो विद माई ब्रदर हो गया। यहाँ पे माई का हुआ आई के साथ यहाँ पे माई हो जाएगा, भाई विद माई ब्रदर। तो हमने ईज का प्रयोग एम का प्रयोग देख लिया। आप देखेंगे आर का प्रयोग कैसे करते हैं, किस सेंटेंसों में आर का प्रयोग करते हैं। तो हम सेंटेंस, तो हमने सेंटेंस लिया है हम अपने स्कूल को जा रहे हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या है हम की क्या होती है वी कर दिया हमने। उसके बाद आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने। आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या होती है वो, और वर्ब के फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग कर लिया गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है वी आर गोइंग टू आवर स्कूल। अब ये कोई कि अवर का प्रयोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है अपने स्कूल जा रहे हैं तो बी के अनुसार यहाँ पे अवर का प्रयोग हो जाएगा, अवर स्कूल। ये सेंटेंस बन गया। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण तो देख लिया। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। निगेटिव सेंटेंस का हम उदाहरण लेके जाते हैं आप लोगों को। एक उदाहरण लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। हमने एक उदाहरण लिया है 84 घंटी नहीं बजा रहा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आपको वही देखना है, सबसे पहले देखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 84 की क्या थे तो सब्जेक्ट के बाद आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ। तो 84 ए पे तो यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट इज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग है इज का प्रयोग। उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही मैंने कहा था नियम लगाया था इज के तुरंत, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आपको नॉट का प्रयोग कर लेना है, नॉट का प्रयोग कर लेना है। उसके बाद सेम करना है। उसके बाद आपको वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब का है बजा रहा है, बजाने की कहती है रिंग। तो रिंग है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं रिंगिंग। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है घंटी नहीं दबेल। तो सेंटेंस बन गया निगेटिव सेंटेंस का। तो एक हमने उदाहरण एक और लिया, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है कुत्ता, यहाँ पे देखेंगे द डॉग। उसके बाद आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, कुत्ता एक है तो सिंगल नाउन है तो यहाँ पे भेजेंगे इज। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करना है, भूखने की क्या होती है बार्क, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है बार्किंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना, तो ऑब्जेक्ट इसमें आया तो सब्जेक्ट बन गया, सेंटेंस बन गया द डॉग इज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। तो ये हो गए निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये सेंटेंस है क्या हुआ आज लखनऊ जा रहा है। सबसे पहले देखना है आपको क्या सबसे स्टार्टिंग हो रही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वाह है, वाह ये सिंगल नाउन है तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे इज का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे इज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट क्या है ही, वाह तो ही लगा देंगे। इसके बाद प्रयोग करना है आपको वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब क्या है गो, जो जा रहा है तो गो हो जाएगी, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट क्या है लखनऊ, ही गोइंग टू लखनऊ, आज ये कहते हैं टुडे। तो सेंटेंस बन गया इज ही गोइंग टू लखनऊ टुडे, ये सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस देखते हैं सेकंड टाइप से, इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप से। उसका अब एक उदाहरण लेते हैं। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप से सेंटेंस। तो उसका उदाहरण लेते हैं चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप हो गया। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है वाई। उसके बाद आपको प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग आप इसके हिसाब से करेंगे सब्जेक्ट है चपरासी, चपरासी एक सिंगल नाउन है तो इसका प्रयोग हो जाएगा इज का प्रयोग हो जाएगा। तो चपरासी की स्पेलिंग होगी दवाई चपरासी। उसके बाद आपको प्रयोग करना है वर्ब का, वर्ब क्या है बजा रहा है तो बजाने की क्या होती है रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट क्या है घंटी रिंग का बेल। तो ये हो गए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप।
तो आज मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नियम कैसे बनाने का नियम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।